नमस्कार साथियों, भारत की जनगणना 2027 का महापर्व शुरू हो चुका है। स्वगणना के माध्यम से 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो स्वगणना चल रही है उसके माध्यम से नागरिक लोक सेवक खुद ही अपनी गणना कर सकते हैं मकानों की। उसमें जो प्रश्न हैं वो उनके जवाब स्वतः चुने जा सकते हैं अपने माध्यम से, मोबाइल से। आज हम 1 मई से 30 मई के बीच में जो पर्यवेक्षक और प्रगणकों को सावधानियां बरतनी है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात पर हम फोकस कर रहे हैं। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के लिए अनुदेश पुस्तिका से हमने ये पेज लिया है, इस पर आप ध्यान दें। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है क्या करें में कि मोबाइल ऐप केवल गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। ठीक है, आपको किसी अन्य लिंक के माध्यम से या कोई एपीके फाइल वगैरह किसी के माध्यम से भी आपको ऐप नहीं डाउनलोड करना है। ऑफिशियली गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के HLO ऐप जो है उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, समय समय पर गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर जहाँ से भी आपने डाउनलोड किया है से ऐप अपडेट के लिए जांच करें। मतलब समय समय पर आपको जांचते रहना है कि कोई अपडेट तो नहीं मांग रहा है ऐप, और यह सुनिश्चित करें कि ऐप अपडेट किया गया है। तीसरा बिंदु है मोबाइल ऐप केवल पंजीकृत एकल मोबाइल डिवाइस में ही लॉगिन करें और उपयोग करें। आप ऐसा ना करें कि आपने एक मोबाइल में, आपके घर में 2-3 मोबाइल हैं तो 2-3 मोबाइल्स में आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, आप एक ही मोबाइल में पंजीकृत करें, उसको रजिस्टर करें और उसी में आप पूरा कार्य करें। ठीक है, चौथा बिंदु है डिवाइस को केवल एक ही यूज़र आईडी लॉगिन के लिए पंजीकृत करें। आप एक ही डिवाइस में 2-3 व्यक्तियों की यूज़र आईडी लॉगिन ना करें। अगला है चार्ज ऑफिसर द्वारा CMMS पोर्टल पर मकान सूचीकरण ब्लॉक के आवंटन के बाद ही अपने डिवाइस को पंजीकृत करें। मतलब आपको आपका HLB आवंटित हो गया हो तभी आपको पंजीकृत करना है। चार्ज अधिकारी द्वारा SMS या ईमेल के माध्यम से आपको लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान किए जाएंगे। मतलब या जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली है, जिनको मैसेज आ गया है तो उनको लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त हो गए होंगे। लॉगिन क्रेडेंशियल क्या होते हैं, उसमें लॉगिन ID होती है और एक उनका पासवर्ड आता है। तो आपको वो पासवर्ड सुरक्षा की दृष्टि से चेंज कर लेना है। जैसा कि 6वें पॉइंट में यहाँ बताया है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल ऐप का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बदलें। ठीक है, 7वां बिंदु है सुनिश्चित करें कि मोबाइल ऐप स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले लोकेशन विवरण आपके नियुक्ति आदेश के अनुसार हों और उसके बाद ही आवंटित HLB का फील्ड कार्य प्रारंभ करें। यदि आपको आपका आदेश मिल गया है, उस आदेश में आपको आपका HLB का नंबर दिया गया होगा और वही HLB का नंबर आपके ऐप में भी प्रदर्शित होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति है तो आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप अपने पर्यवेक्षक या अपने चार्ज अधिकारी से संपर्क करें और अपना HLB आवंटन के अनुसार ऐप में या ऐप के अनुसार HLB प्राप्त करें। ठीक है, 8वां बिंदु है किसी भी प्रकार की कठिनाई यथा लोकेशन विवरण में विसंगति, डिवाइस के पंजीकरण में समस्या आदि के समय अपने चार्ज ऑफिसर से संपर्क करें। आप पर्यवेक्षक का नाम मैंने इसलिए लिया था कि पर्यवेक्षक के माध्यम से चार्ज ऑफिसर से बात हो जाएगी। आप डायरेक्ट भी चार्ज ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। 9वां पॉइंट है प्रत्येक 5-6 मकानों या परिवारों की गणना के बाद दर्ज किए गए आंकड़ों को सेंट्रल सर्वर पर अपलोड या सिंक करें ताकि डेटा हानि से बचा जा सके। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं परंतु इस पर विशेष ध्यान देना है, नहीं तो आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ सकती है। सिंक ज़रूर करते जाएं। आप प्रत्येक मकान, यदि आपके पास नेटवर्क है, वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा है अच्छी उस गांव में जहाँ पे भी आप गणना कर रहे हैं मकानों की, तो वहाँ सिंक करते चलें। ठीक है, सिंक करें आइकन बटन पर क्लिक करने के बाद HLB के पूरा होने की पुष्टि करने के लिए चेक बॉक्स पर टिक करना याद रखें। फिर खाली जगह में अपने हस्ताक्षर करें और अंत में सेव करें और सिंक करें पर क्लिक करें। तो आपको जब सिंक करेंगे आप, तो आपको एक चेक बॉक्स प्रदर्शित होगा कि आप इतने
मकान सूचीकरण आपने जो कार्य कर लिया है उसको आप सिंक करना चाहते हैं तो उसमें आपको चेक बॉक्स में राइट का निशान टिक करके लगाना होगा और एक बॉक्स आएगा, वहाँ पे आपको अपने हस्ताक्षर करने होंगे। उसके बाद आप सिंक पर क्लिक करेंगे तो सिंक आपका डाटा हो जाएगा। थोड़ा सा 5-10 सेकंड या 30 सेकंड 1 मिनट जितना भी नेटवर्क के अकॉर्डिंग, नेटवर्क इशू होगा तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा और वो सिंक हो जाएगा। और जैसे ही सक्सेसफुली का मैसेज आता है तो फिर अपना कार्य आगे कर दें। फील्ड कार्य के दौरान अपने मोबाइल डिवाइस को सुरक्षित रखें, किसी भी अनधिकृत व्यक्ति और बच्चों से दूर रखें। तो ये बातें तो थी क्या क्या करना चाहिए। अब हम वो बातें देख लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए कार्य करते समय। तो यहाँ देखिए, पहला बिंदु है जो हमें नहीं करना है, इस ऐप का प्रयोग करने के लिए किसी भी प्रकार के क्लोनिंग ऐप जैसे कि पैरेलल स्पेसेस, डुअल ऐप्स, APK फाइलें आदि का उपयोग ना करें। यह अवैध और असुरक्षित हैं। इस तरीके से डेटा अपलोड सिंक नहीं होगा और डेटा हानि के कारण आपको कार्य दोबारा करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार आपको ये कार्य नहीं करना है। दूसरा बिंदु है जो हमें नहीं करना है, किसी भी परिस्थिति में ऐप को अनइंस्टॉल ना करें। किसी भी अपडेट की स्थिति में केवल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ऐप को अपडेट करें। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में कोई भी विसंगति आती है तो आप ऐप को अनइंस्टॉल ना कर दें। ठीक है। थर्ड बिंदु है, पंजीकृत मोबाइल डिवाइस को ना बदलें। इसे केवल विषम परिस्थितियों जैसे कि डिवाइस चोरी हो जाना, डिवाइस टूट जाना आदि में ही चार्ज अधिकारी की अनुमति स्वीकृति से बदला जा सकता है। ठीक है। चौथा बिंदु है इसका, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड किसी के साथ साझा ना करें। किसी के साथ भी साझा नहीं करना है, घर में भी सदस्यों के साथ नहीं करना है साझा, किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ भी साझा नहीं करना है। आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड गोपनीय रखना है। आपको ही पता हो, कार्य करते समय आपको उसकी सावधानी से उपयोग करना है। पांचवा बिंदु है, जब आप पहले से ही एक डिवाइस का पंजीकरण कर चुके हैं तो आंकड़ों की प्रविष्टि के लिए किसी अन्य डिवाइस का उपयोग ना करें। ठीक है। छठवां बिंदु है, संपूर्ण जनगणना के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या बच्चों को अपना मोबाइल ना दें। सातवां बिंदु है, जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक रूप से नियुक्त व्यक्ति के अतिरिक्त किसी भी अनधिकृत व्यक्ति से किसी की व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें या जनगणना रिकॉर्ड देखने की अनुमति ना दें। ठीक है। आठवां बिंदु है, HLO ऐप खोलने के लिए बनाए गए पिन को, अच्छा ये HLO ऐप जब आप डाउनलोड कर लेंगे उसमें आप पासवर्ड चेंज कर लेंगे, उसके बाद आपको एक 4 अंकों का पिन बनाना होगा। तो उस पिन को किसी के साथ साझा ना करें क्योंकि वो ऐप उस पिन के माध्यम से ही खोला जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और आई होप साथियों कि आपको ये सारे बिंदु आपको ये किताब मिली होगी तो पढ़ भी लिए होंगे और हमारी वीडियो के माध्यम से सुन भी लिए हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।